अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें और भी जाननी है आपसे, क्योंकि आपने कहा कि जैसे लोग आपको फ़ोन करते हैं, और मैंने देखा अभी पॉडकास्ट शुरू हो गया, इसलिए कुछ लोगों को आपने वेटिंग पर डाला है कि भाई 1 घंटे बाद हम आपसे बात करेंगे। जो भी लोग कॉल करते हैं या जो भी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, समाधान के लिए हर कोई फ़ोन करता है ना? हर कोई चाहता है कि भाई उसकी समस्या है, वो समस्या आप जुड़कर आपसे के ज़रिए जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। किसी भी व्यक्ति की ज्योतिष, मैं आपको नहीं, मैं कॉमनली पूछ रहा हूँ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद क्या कितना समय लग जाता है कि उसकी समस्या खत्म हो जाए? क्योंकि हर किसी को ये चाहिए कि मैंने आपसे बात कर ली तो तुरंत के तुरंत मेरे कल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, इम्पॉसिबल है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो 100% रिजॉल्व नहीं हो सकती है। अच्छा, वो 65 या 70% हो सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लॉयल्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ आपने बोला, वरना बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं। आपने देखा होगा लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि 2 दिन में आपका प्यार वापस मिल जाए। हाँ, कुछ लोग 24 घंटे में बोलते हैं। हाँ जी। तो वो सब गलत बात है, झूठ बात है। इसका एक प्रोसीजर होता है। पूजा करने में टाइम लगता है, और पूजा सिर्फ पंडित जी करें उससे आपको 50% ही फायदा होगा। ओके। आप भी उनके साथ कोऑपरेट करके आप भी उस प्रेयर को करें, जाप को करें जी। जब आप खुद करेंगे उसका ज़्यादा फायदा होता है। जी। अच्छा, मैंने आपके पूरे पॉडकास्ट में भी देखा, और जितना भी मेरी आपसे बात हुई उसमें मैंने देखा आप मंत्रों पे बहुत यकीन करते हैं। मंत्रों की शक्ति कैसे काम करती है, पहले तो ये। दूसरा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि मंत्रों से आपका इतना लगाव क्यों है? देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, तो हमारे बाबा जी या हमारे पिताजी हमें गीता रामायण पढ़ाते थे। तो हमें मंत्रों का ज्ञान जब से ही है। अच्छा। और मंत्र सारे हमने ना सिद्ध किए हुए हैं। ये मंत्र कीलित होते हैं। जब तक आपको कोई गुरु ना दे और आप करेंगे तो फायदा नहीं करेगा। उसका एक तरीका होता है। ठीक है। हम जब मंत्र देंगे आपको तुरंत फायदा करेगा। हम हॉरोस्कोप के हिसाब से इंडिविजुअली मंत्र देते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ है तो कौन सा मंत्र सही रहेगा। दूसरी बात, जो मंत्रास आर द बेस्ट इन ईजिंग योर प्रॉब्लम। दे कांट रिजॉल्व योर प्रॉब्लम 100%। ओके। वो आपको 60-65% तक रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको फील होगा 85-90%। आपको लगेगा जैसे आप फ्री हो गए। एक बंदा पिंजरे में बंद है और उससे बाहर निकल आया तो वो तो अपने आप को फ्री समझेगा। बिल्कुल। और आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन हमारे हिसाब हमें पता है कि 65-70% से ज़्यादा असर नहीं करता है। अच्छा, एक मंत्र के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गायत्री मंत्र। बचपन से ही बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ सोशल मीडिया की जगहों पर देखा कि भाई गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए हर किसी को, जिसको मिले दीक्षा में बस वही करे। क्या सच बात है कि क्या गायत्री मंत्र कोई भी कर सकता है? एक बच्चे को आप सिखा सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कर सकता है, या जिसको दीक्षा में मिले सिर्फ वही करे? देखिए, ये एक्चुअली गायत्री मंत्र जो है करने को तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब गुरु के द्वारा वो दिया जाता है, क्योंकि ये सब कीलित होते हैं जी, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, फिर वो सिद्ध हो जाता है। ओके। गुरु जी ने आपके कान में फूंक देना है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़े बात आजकल ये हो गई है तुषार जी कि ज़्यादातर जो गुरु हैं उन पर भी राहु देव की दृष्टि है। तो उनसे भी उल्टे सीधे काम कराता है। तो एक सच्चा गुरु ढूंढना भी आज की डेट में बहुत मुश्किल है। और जिसे सच्चा गुरु नहीं मिल रहा वो क्या करे? जिसको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है वो सब भगवान शिव जी को पकड़े। क्योंकि भगवान शिव क्या है? मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। क्योंकि भगवान शिव जो है वही सबसे बड़े गुरु हैं और सबसे बड़े वैष्णव हैं। बिल्कुल। तो शिव जी के मंत्र का जाप करते तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रावण जब मंत्र गाता था जी तो सारा संसार हिलने लग जाता था, कांप जाता था।
वो बोलता था जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादमड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तु नः शिवम शिवम। तो रावण इतना ज्ञानी, जरा सी उसको दर्द हुई और उसने उसी टाइम मंत्र बना दिया। और भगवान शिव जी ने खुद कहा है कि जो वो मंत्र का जाप करेगा जी, उसके सारी इच्छाओं को हम पूरा करेंगे और उसको अपने पास बुलाएंगे। अच्छा, मंत्र को जैसे बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय मन में बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक होता है ओम नमः शिवाय जोर से बोलना, एक गाते हुए बोलना। क्या मंत्र का गाते हुए बोलना ज़्यादा इफेक्टिव है, मन में बोलना कम इफेक्टिव है? हर मंत्र का अपना अलग तरीका है, क्या होता है इसका सिद्धांत? देखिए, आजकल लोग जो है ना, अच्छा काम करते हुए डरते हैं। जी, एक तो छोटे छोटे फ्लैट हैं, ऊंची आवाज में बोलेगा तो सोचता है बगल वाला पड़ोसी सुन सुन रहा लेगा। होगा कि सोचेगा पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक कर रहा है, काला जादू कर रहा है। जी, लेकिन मंत्र हमेशा ऊंची आवाज में ही बोलना चाहिए। ओके, ओम नमः शिवाय का ये पंचाक्षर मंत्र है। जी, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ऐसे नाम शिवाय है। जी, तो ऊंची आवाज, पता है ऊंची आवाज का क्या मतलब है? जी, जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं तो वो मंत्र आपके शरीर के अंदर जाता है, प्रवाहित हो जाता है, फिर वो सारी बॉडी को रेक्टिफाई करता है, सारी बीमारियों को खत्म करता है। आप देखिए, प्रेमानंद जी हैं, जी, उनके ऊपर केतु देव का विशेष आशीर्वाद है। अच्छा, कैसे? केतु देव को कौन गवर्न करती हैं? सिद्धिदात्री जी। जी, तो देखिए कितने सिद्ध पुरुष हैं, उन पर ऐसा आशीर्वाद है कि कितना नाम कमा रहे हैं और कितना लोगों का भला कर रहे हैं वो। ऐसे जब वो बात करते हैं तो कई दफ़ा थोड़ा गुस्से में भी आ जाते हैं, लगता है कि साक्षात भगवान अंदर बैठ के बुलवा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उन पर विशेष आशीर्वाद है। अच्छा, बीच बीच में अभी मैंने देखा आपने प्रेमानंद जी का नाम लिया है तो मैं सवाल कर ले रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी बीच बीच में आती है, क्या ये भी ग्रहों का प्रभाव है? राहु की दृष्टि है ना। राहु का काम क्या है? आपको बदनाम करना, ओके, पथ भ्रष्टक। आपको, आपने कोई काम नहीं भी किया है और आपका उसमें नाम डाल देना कि भी इसी बंदे ने किया है, जबरदस्ती का नाम लगवाना, बदनाम करना, केस बन जाना, टीवी में आ जाना, जी। बदनाम करना। लेकिन जब केतु देव सपोर्ट करेंगे तो राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा कोशिश करेगा फिर बैठ जाएगा। यानी कि बीच में जितनी भी कंट्रोवर्सीज प्रेमानंद जी को लेकर हुई हैं, आप कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं राहु का एक हाथ होता है। लेकिन क्योंकि केतु मजबूत, आपने पहले ही बोला केतु को बहुत मजबूत है, यही वजह है कि कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि प्रेमानंद जी जो काम कर रहे हैं ऐसे संत गिनती के हैं। अच्छा, आप एक चीज और देखिए जी, केतु देव उनको बीमार भी कर रहे हैं जी, लेकिन राहु देव उनको बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं हाँ, और फिर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उनकी सेहत देखिए कितने सालों से खराब चल रही है, फिर भी वो ठीक ठाक खराब है फिर भी। लेकिन धीरे धीरे समय जो है बीतता जा रहा है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।